ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का हो रहा था उसमें आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। इस बारे में आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? आरोप लगना हमारे ऊपर पिछले 1-1.5 सालों से लॉकडाउन से कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जो भी दायित्व या जिम्मेदारी दी गई पूरी ईमानदारी के साथ मैंने उसका निर्वहन किया। आरोप लगने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। जो भी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, ब्लॉक प्रमुखी ब्लॉक पहला में सामान्य सीट थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, 15 सालों बाद मैंने सामान्य सीट आई थी जिसमें हमने दावेदारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनने के लिए मैंने आवेदन किया, जो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण वर्मा को प्रत्याशी बनाया। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जनप्रतिनिधियों के सामने बातचीत बैठ के हुई। प्रवीण वर्मा का हमने समझौता किया। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैंने उनका समर्थन किया। प्रवीण वर्मा के बहुत ही नजदीकी, शीर्ष नेतृत्व के भी बहुत ही नजदीकी अतुल वर्मा कंजा भारी हमारे साथ चलते थे। जिस दिन से मैंने प्रवीण वर्मा की मदद करने का प्रयास किया, लगभग 2 दिन 1 रात लगातार में चला। मैं सोया नहीं, अतुल वर्मा मेरे साथ थे। जो बीडीसी मैंने प्रयास करके उनको प्रवीण की तरफ मैंने मोड़ने का प्रयास किया, नन्हा चाचा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। कोई भी बीडीसी जब बीडीसी से हमारी बात हुई थी, बीडीसी ने हमारा समर्थन किया था, तो उस बीडीसी के पास जब हम जाते थे तो वो कहता था कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके समर्थन का वादा किया था। अब हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऊपर दबाव डाला, उनसे प्रयास किया और लगभग 6 बीडीसी हमने जो है प्रवीण वर्मा को दिए थे। वो बीडीसी ले जा करके, जैसे कुछ बीडीसी थे, जब बात बन जाती थी, प्रवीण वर्मा के जो खास लोग थे या प्रवीण वर्मा के जो उनके भाई थे, वो बीडीसी को घर से लेके आते थे, समर्थन करता था, इनके घर पर आता था, समर्थन करता था और उससे बातचीत होती थी। स्पष्ट है, जो भी बीडीसी समर्थन किया, जिस बीडीसी का जो टोकन मैंने दे रखा था, वो टोकन मैं इनसे बोलता था, बीडीसी बोलता था कि मुझे इतना टोकन मिला हुआ है, वो टोकन मैं लेता था, वही पैसा लिया। फ्री में, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना एक पैसा लिए मैंने अपना वोट फ्री में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रवीण वर्मा को दिया। एक भी पैसा मैंने नहीं लिया। उसके बाद रिजल्ट आने के मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर मैं वहीं पे बैठा था। प्रवीण वर्मा, राम कुमार, नन्हा चाचा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, तमाम पार्टी के वरिष्ठ लोग वहां पर बैठे थे। रिजल्ट आने के कुछ मिनट पहले ही, रिजल्ट भी नहीं आया था, कुछ मिनट पहले ही नन्हा चाचा ने कहना शुरू कर दिया था, यदि चुनाव हारेंगे तो आपकी वजह से हारेंगे। और रिजल्ट 10-15 मिनट में उसके बाद रिजल्ट आ गया और सीधा सीधा आरोप लगा दिया उन्होंने कि चुनाव आपकी वजह से हार गए। पहले चीज, किसी चीज की जांच होनी चाहिए, परखना चाहिए, बात परखनी चाहिए। इसमें स्पष्ट है कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। विश्वास न होने का क्या कारण था? पर्चा दाखिला के दिन हमें जो ब्लॉक के अंदर की जिम्मेदारी दी गई, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने निर्वहन किया। हमारे साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे मित्र साथी थे, वहां पर उनसे, आप उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, ये चीज सबको जानकारी है। अंदर हम लोगों ने, हमारे विपक्ष के जो प्रत्याशी थे, उनका ये हम लोगों को जानकारी थी कि उनके पर्चे में कुछ न कुछ कमी है, जो कि वो दाखिला करना चाहते थे। ये था कि वहां पे विपक्ष के प्रत्याशी का पर्चा जांच होना, यदि कोई कमी या दिक्कत है तो वो दाखिला नहीं करने देना है। कारण है कि यदि वो अनधिकृत है या उनके ऊपर कोई चार्ज है या उनके पर्चे में कोई कमी है तो दाखिला हम लोग विरोध करेंगे। उसमें हमें वहां पे वो दायित्व दिया गया। वहां पे उसके अंदर भी पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, पार्टी के अच्छे जिम्मेदार पदाधिकारी थे। वहां पे हमने प्रयास किया, जिसके कारण विपक्ष भी आज हमें अपने निशाने पे रखा हुआ है। विपक्ष के भी निशाने पर हम हैं। विपक्ष के समर्थक आज हमें धमकी दे रहे हैं,
विपक्ष के समर्थक भी हमारा पीछा करते हैं, हमारी गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमने जिसके लिए जिसकी मदद की, जिसका समर्थन किया, वो भी आज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं कुछ पता है कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि उनका विश्वास 2 सेकंड में 2 मिनट में खत्म हो गया। अगर ऐसा कुछ था तो चुनाव के पहले उनको बताना चाहिए था, हम उस पर प्रयास करते। जो भी उनका उनका अपना मत है कि इस कारण से हमने जो है उनको लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जितनी मेहनत और प्रयास से मैं बीडीसी लेकर के उनको हैंडओवर किया, उनको दिया, उन्होंने अपने हिसाब से बीडीसी को अपने पक्ष में समर्थन करने की उससे बातचीत की, बीडीसी को मनाने जनाने, किसी बीडीसी की कोई नाराजगी है उसमें भी उन्होंने उनको पूरी छूट दी। अपने घर में, उनके घर में बीडीसी 3-3, 4-4 दिन रहे हैं। सिर्फ एक बीडीसी को छोड़ के कोई ऐसा बीडीसी नहीं था जो 2 दिन से कम उनके घर में रहा हो। और बीडीसी ने समर्थन किया, स्वेच्छा से सभी बीडीसी ने उनका समर्थन किया था। आरोप की बात है, आरोप आज के 1.5 साल पहले से लगाए जा रहे हैं। अवैध वसूली, गुंडा टैक्स, गौकसी, एक सीधे साधारण आदमी को, एक गरीब आदमी को कुछ पैसा दे करके उसे हमारे खिलाफ वीडियो बनवाया गया, हमारे खिलाफ उससे बयान करवाए गए, थाने में एप्लीकेशन दिलवाई गई, मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया गया, फंसाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। लेकिन सारे के सारे आरोप निराधार, बिना सबूतों के थे, जिसमें कि पुलिस की जांच में सब फर्जी पाए गए। वही आधार, बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के सारे आरोप आज लगाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का अपना एक इरादा है, उनके निशाने पर है कि भारतीय जनता पार्टी से सीपी तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, भारतीय जनता पार्टी से सीपी तिवारी को निष्कासित किया जाए। अगर उनके पास सबूत है तो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने का मौका उनको नहीं दूंगा। स्वतः भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के पास मैं जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जो सजा आप देना चाहते हैं आप दीजिए, मैं उस सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, निष्ठावान, सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते पिछले कई सालों से जो जिम्मेदारियां मुझे संगठन ने दी, पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैंने उसका निर्वहन किया। पिछले लॉकडाउन में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी जनता सेवा के लिए, वो मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ दूध वितरण से लेकर के, राहत सामग्री बांटने से लेकर के, राहगीरों को, पैदल चलने वालों को चरण पादुका और पूरी सब्जी बांटने से लेकर के हर तरीके से मैंने लोगों की मदद की। गांव और देहात में रहने वाले गरीब लोगों को मैंने फ्री में राशन कार्ड ऑनलाइन करा के, फूड इंस्पेक्टर से उसका सत्यापित करवा के उनको राशन कार्ड उपलब्ध करवाया। लगभग 1500 लोगों के क्षेत्र में मैंने राशन कार्ड बनवाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की नज़रों में आने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सम्मानजनक पद मुझे दिया, महमूदाबाद के कुछ तथाकथित भाजपाइयों को वो अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से लगातार कई सालों से मेरा विरोध किया जा रहा है। समय समय पर हमारे खिलाफ फर्जी, निराधार बिना किसी सबूतों के आरोप लगाए जाते हैं और मुझे प्रयास किया जाता है कि बदनाम किया जाए। उसी षड्यंत्र के तहत वर्तमान पंचायत चुनाव में भी, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी सिर्फ मैं एक प्रत्याशी होने की दावेदारी कर दिया था, जिस कारण से मुझे बदनाम करने का प्रयास निराधार सबूतों के आधार पे, बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के में संलिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है और एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिनका मैं जवाब भी देना उचित नहीं समझता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पे जो आरोप हमारे खिलाफ लगाए गए, जो लोगों ने गलत टिप्पणियाँ की, जो भविष्य में महमूदाबाद में अपनी राजनीति भी देख रहे हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी लगातार सोशल मीडिया पे बचकानी हरकतें की, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको भी मैं अपना स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, वो मुझे बुलाएगा, मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा, मैं वहाँ पर अपने सारे सबूतों के साथ वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। लेकिन जब तक मुझे शीर्ष नेतृत्व नहीं कहता, मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी बात कुछ नहीं रखने वाला हूँ। बुलाएगा तो मैं अपनी बात रखूँगा, स्पष्टीकरण दूंगा, अपने आप को बिल्कुल दोष मुक्त साबित करने का प्रयास करूँगा।